एवरीवन, दिस इज सोनू देवांगन। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसके आर्टिकल और इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। और इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। हमारे पिछले वीडियो में हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। रियल नंबर वे सारे नंबर होते हैं जिसपे कौन सा कनेक्शन होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में रियल नंबर खुद में क्या क्या कंटेन करेगा। 2 टाइप्स के नंबर कंटेन करेंगे, दैट इज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में, अब जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रैशनल नंबर वे सारे नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, वेयर p and q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0। वो सारे नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन जस्ट उसके अपोजिट होता है। एनी नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों आपस में ऑपोजिट होते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया था। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, रैशनल नंबर में 10/3, ठीक, आपका हो जाएगा 7/8 और वी कैन कंसीडर 1/7। ये सारे एग्जाम्पल क्या होंगे आपके रैशनल नंबर के। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा √2, पाई। ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया था, लेकिन हमारे इस वीडियो में हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। तो पहले हम रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल एक्सपेंशन करना है आपको रैशनल नंबर। तो हमने एक एग्जांपल अभी कंसीडर किया था, आपका था फर्स्ट एग्जांपल। इसमें आप ए कंसीडर कर लेते हैं 10/3, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका 10 हो गया, ये आपका 3 हो गया। यही हम डिवाइड करके भी देखेंगे। तो देखिए हम 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 9, माइनस करोगे तो आपको 1 आएगा, यहाँ पॉइंट लगाने पे आपको 0 मिलेगा। फिर आप करोगे 3 फिर आपको 9 आएगा, फिर आपके पास 1। तो इसी तरह से कंटिन्यूसली आप जब देखोगे तो आपको मिल जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए आप हर टर्म में रिमाइंडर 1 1 1 बसते जा रहे हैं। और आपका जो ये टर्म है जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरह से 3.333 -- ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल ये हमने फर्स्ट नंबर के लिए किया। अभी हमको डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स में किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हमको मिलेंगे इसको चेक करना है। तो ये तो एग्जाम्पल हमने 10/3 का लिया। सेकेंड हम कंसीडर कर लेते हैं 7/8 का, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है हमारा। हियर यू हैव 7, हियर यू हैव 8। तो सबसे पहले तो 0 पॉइंट आप क्या लगाओगे, 0 पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर 70 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद जब हम कौन सा टेबल पढ़ेंगे 8 1 8, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, 8 9 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। चलिए देखते हैं ना, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 8 आपका होगा 64, ठीक। 8 8 से 64 आया। अब यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 6, ठीक है। जब 6 मिलेगा, यहाँ पर ऑलरेडी डेसिमल के बाद है तो आप इसमें नॉर्मली 0 लगा सकते हो। और उसके बाद फिर जब इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा आपका 8 7 56। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 4। फिर इसमें आप 0 लगा दीजिए तो आपको मिल जाएगा फिर 5 40। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है रिमाइंडर 0, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिल गया 0.8
875। अब हम थर्ड नंबर कंसीडर करेंगे और उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। चलिए मैं यहाँ पर थर्ड नंबर, दिस इज योर बी एंड दिस इज सी। थर्ड नंबर हम 1/7 कंसीडर करते हैं, ठीक है। 1/7 में डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से होगा, चलिए ये आपका होगा 1 यहाँ आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 में सबसे पहले हम वही लगाएंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ 10 आ गया और 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा 3। उसके बाद फिर से 0 लगा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल के बाद है, तो आप 0 लगाओगे तो आपको मिलेगा 7 4 जा 28। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू गेट 2 हियर। फिर यहाँ आप 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे तो 2 जा होगा 14, माइनस करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। फिर उसके बाद जब इसमें 0 लगाओगे तो आपको मिलेगा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 8 जा, तो आपको मिल गया 56। यहाँ जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, देखिए 56 के बाद में आपको 4 मिलेगा ना। अब 4 जब आएगा या ऐसा कुछ रहेगा, 4 में हम फिर से 0 अगर लगा देते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा 7 5 जा 35, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको मिल गया क्या 5। उसके बाद फिर से इसमें 0 लगा देंगे, फिर 7 7 जा 49, आपको मिल गया 1। तो देखिए अब हमारे पास जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था 1, वो नंबर आ गया। मतलब सेम नंबर आपको क्या मिलेंगे, अब डिवाइड करोगे तो रिपीट होते जाएंगे। ये आपका कुछ ऐसे डैश 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 होगा। ओवरऑल हम इसका बोल सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन कुछ 0.142857 होल बार ऐसा रहेगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.3 बार, क्योंकि जब सेम नंबर रिपीट होते जाते हैं तो हम क्या करते हैं वहां पर बार लगा देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अब स्टार्ट जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, सेम नंबर रिपीट होते जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट में आपका 1 आ गया तो फिर इसमें 0 लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 आएगा, फिर ये सारे नंबर रिपीटेडली आते जाएंगे। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि 0.142857 होल बार, और यही नंबर आगे आपका रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो हमने ये 3 नंबर्स कंसीडर किया डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमें क्या क्या रिजल्ट मिला इससे। देखिए आपने देखा कि जब कभी हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं किसी रैशनल नंबर का तो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। या तो उसका क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 हो जाए, आइदर द रिमाइंडर विल बी 0, और क्या होना चाहिए, या तो उसका रिमाइंडर बढ़ते जाएगा और वो इन्फिनाइट तक। देखिए एक टर्म के बाद जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर जो हमने फर्स्ट डिवाइड किया था इसमें 3.3 वो आगे बढ़ते गया, ये इसका कोई एंड नहीं है। मतलब ये क्या है, कहीं एंड नहीं हो रहा है, मतलब कभी भी क्या हो खत्म नहीं हो रहा है। इस वाले में भी देखिए जब आप डिवाइड करते जा रहे हैं तो ये कभी एंड नहीं हो रहा है। तो इस तरह जो कभी एंड नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, जो कभी टर्मिनेट कभी खत्म ना हो। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। तो हमको क्या मिल गया, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर में 2 केसेस मिल गए। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर हैज 2 केसेस। ठीक, फर्स्ट केस क्या है, जिसमें क्या हो रहा है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पर बोल सकते हैं। फर्स्ट केस आपका होगा द एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब वो एंड हो जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो एक आपका एग्जाम्पल है उसमें क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, एक पॉइंट के बाद वो खत्म हो जा रहा है। और सेकेंड केस आपका क्या होगा, दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। सेकेंड केस में क्या होगा, द एक्सपेंशन और वी कैन से दैट डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी लगाना है। रिकरिंग मीन्स क्या होगा, रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होगा आपका, रिपीटिंग। और रिकरिंग यूज क्यों किए हैं, देखिए जब हम डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं
तो सेम टर्म आपके क्या होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं, 3 3 3 3 आ रहे हैं, मतलब रिपीट होते जा रहे हैं। सिमिलरली इस वाले रेशनल नंबर में भी हमने देखा कि एक पर्टिकुलर नंबर आने के बाद सेम नंबर क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, तो हमने ये लगाया कि वो रिपीटिंग। लेकिन जब कभी आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग वाला केस होगा तो क्या करेंगे, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो फिलहाल तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर में बस आपको इतना देखना है कि 2 केसेस अराइज होंगे। द फर्स्ट केस में क्या होगा कि जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा, एक पॉइंट के बाद वो एंड हो जाएगा, रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। लेकिन सेकेंड केस में आपको क्या करना है कि वो टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और क्या होगा, वो कंटिन्यूसली रिपीट होते जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे अगर आपके पास इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को आप नॉर्मल p/q के फॉर्म में और रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। चलिए देखते हैं उसमें के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अगर आप इस टॉपिक को नोट करना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि एग्जांपल है ना, अगर आपके पास ऑलरेडी डेसिमल एक्सपेंशन है, एग्जांपल फर्स्ट, फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर 0.312587 है ना, ये आपका एक डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसको नॉर्मली p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह रहेगा, शो दिस नंबर in the form of p/q where p and q are integers and q is not is equals to 0। इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा, या तो फिर इसको डायरेक्टली आपको बोल दिया जाएगा शो दिस इन द रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, तो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा देखिए। आपने अपने लोअर क्लासेस में इसके बारे में जाने ही होंगे कि जिस तरह अगर आपके पास डेसिमल नंबर है तो उसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो। लाइक सी इफ यू हैव 0.312587, अगर आपके पास नंबर है तो आप क्या करोगे, इसमें 0.312587 ये आपका नंबर है, तो डेसिमल के बाद में जितने भी डिजिट होते हैं वो सारे डिजिट आपके क्या हो जाते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 1 आपका 1 अलग रहेगा, लेकिन उसके अलावा कितने जीरोस आएंगे, 6 जीरोस, लाइक सी 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। डिनोमिनेटर आपका ये फिक्स हो गया, और न्यूमरेटर में आप एज इट इज जो पॉइंट के बाद में जो नंबर होंगे उसको लिख देंगे, तो जैसे कि यहाँ पर 1312587, तो ये आपका क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, एंड दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन। अब ये आपको समझ आ गया कि इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्मेट में, जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए p की वैल्यू क्या हो गई 312587, q की वैल्यू क्या होगी 1000000, बोथ आर द इंटीजर्स, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि q इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो हमारा जितना भी कंडीशन है वो ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम कुछ और नंबर कंसिडर करते हैं। हमको क्या करना है, शो, सपोज मैं कंसिडर कर लेती हूँ 0.3 बार, 0.3 बार नंबर है मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not is equals to 0। ये आपका क्वेश्चन है और हमको शो करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले देखो ये जो आपका बार है ना उसको हमको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में नॉर्मली लिखना पड़ेगा। तो चलिए हमारा नंबर क्या था 0.3 बार, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 0.333
रिपीट, इस तरह से रिपीट होते गए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। अब हम इस नंबर को लेट सपोज करेंगे x इज इक्वल्स टू 0.333, मतलब हम एक नंबर सपोज करेंगे वो इसके इक्वल है और हमको इसी वैल्यू को ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल्स टू 0.333 निकालेंगे। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन ट्रिक बताती हूँ मैं। यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, अगर आपके पास 2 डिजिट रिपीट हो जाते तो देखिए आगे जब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 10 से LHS और RHS बोथ साइड इक्वालिटी में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर 10 में 1 0 है, ठीक है, और हमारा यहाँ पर 1 डिजिट है इसलिए 10 में। अगर 2 डिजिट साथ में रिपीट होते जाता तो हम वहां पर क्या कंसीडर करते, 100 कंसीडर करते। 3 डिजिट रिपीट होते जाता तो हम क्या कंसीडर करते, 1000 करते। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप इसको देखिएगा कि कैसे कैसे डिफरेंट नंबर के लिए हम डिफरेंट तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और इस पे हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका LHS हो जाएगा 10x और आपका RHS क्या हो जाएगा 3.333। आपको एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे डेसिमल के बाद हमने 3 डिजिट कंसीडर किया है, मल्टीप्लिकेशन के बाद भी आपको 3 डिजिट, क्योंकि यहाँ तो इनफिनाइट तक जा रहे हैं तो हम यहाँ पर 3 डिजिट कंसीडर करें। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है जितना यहाँ डिजिट है उतना ही हम यहाँ रखेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन हमारे लिए आसान हो। चलिए अब हम इधर आगे, इसके आगे मैं सॉल्व करती हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं इसको रफ कर रही हूँ। दिस इज योर इक्वेशन 2। ये आपका क्या है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है 1 को 2 से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए LHS के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, RHS के साथ, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3.333 डैश डैश डैश, ये ऐसे ब्रैकेट में आप रखिएगा, माइनस 0.333 डैश डैश डैश। ये आपको मिल गया नंबर, इस तरह से होगा। 10x माइनस x करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9x मिलेगा। और यहाँ पर जब देखिए 3.333 डेसिमल के बाद वाला आपका टर्म क्या है, इसमें और इसमें सेम है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेसिमल के बाद वाले टर्म क्या हो जाएंगे, सारे 0 होंगे, तो आपको कुछ इस तरह का नंबर मिलेगा, ऐसा, ठीक। और डेसिमल के बाद में अगर सारा नंबर 0 है तो हम उसको इंस्टेंटली इस तरह से नंबर लिख सकते हैं, 9x इज इक्वल टू 3। स्टेप क्लियर। अब देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/9, 1 and 3 ओवरऑल वी कैन सी दैट 1/3। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन का नंबर 1/3 होगा। तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 1/3। देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। हमने p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ पर देखिए वेयर p and q आर द इंटीजर्स, p और q क्या है, इंटीजर्स भी हैं और q 0 के इक्वल नहीं, तो ये आपका x का वैल्यू हो गया। स्टेप क्लियर एवरीवन। अब चलिए हमें ये पता चल गया कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। और उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि रेशनल नंबर का पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होता है, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are the integers and q is not is equals to 0। उसके अलावा हमारे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एक नया डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, उसको चलिए मैं आपको बताती हूँ।
आपका न्यू डेफिनेशन हो जाता है। रैशनल नंबर था आपका, ठीक। रैशनल नंबर के लिए एक और डेफिनेशन होगा, एनी नंबर whose decimal expansion is terminating and non-terminating रिकरिंग को ही हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रैशनल नंबर, ठीक। अब हमें यहां से क्या डेफिनेशन मिल गया, एनी नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रैशनल नंबर। अगर हम लोग इसको आम भाषा में पढ़े तो ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो और या तो खत्म ना हो तो सेम नंबर रिपीट होते जाएंगे, वो सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए अगर ये रैशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो देखिए हमारा इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, वहां पर हमें जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने ये बोल जरूर दिया था कि इरेशनल का डेफिनेशन जस्ट रैशनल के अपोजिट होगा, लेकिन हमने एग्जैक्ट सिचुएशन को नहीं देखा था। इस डेफिनेशन में आपको एग्जैक्ट सिचुएशन दिखाई देगा कि एक्चुअल में इरेशनल होता कैसे है, ठीक है। अब देखिए इरेशनल नंबर में होगा एनी नंबर हुज डेसिमल expansion is non-terminating and non-recurring is irrational number। ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, टर्मिनेट भी ना हो और रिकरिंग भी ना हो, मतलब खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो। उन सारे एक्सपेंशन, ऐसे नंबर के एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे कि इसका एग्जांपल हमने लिया था, फॉर एग्जांपल 0.3 बार है ना, और कुछ 1/7 ऐसा कुछ एक्सेट्रा है, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है ना। और यहाँ आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमने लास्ट वीडियो में क्या कंसीडर किया था, कुछ ऐसा नंबर कंसीडर किया था 1.0100100001। तो देखिए यहाँ पर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल देख सकते हो कि 1.001 मतलब ये रिपीट जो हो रहा है वो सेम टाइम के नंबर नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे हैं। एक तो ये एंड भी नहीं हो रहा है और सेकेंड कंडीशन क्या हो रहा है, वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में इरेशनल नंबर होता क्या है। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मैंने √2 का कहा था। √2 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी 1.4142213, ऐसा कुछ बढ़ते जाएगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। जब आप इसको देखते जाओगे, आगे बढ़ाते जाओगे, तो आप ये देखोगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आप जो बनाए हो, इस डेसिमल एक्सपेंशन में कभी भी जब आप सॉल्व करते जाओगे, आपको ये पता ही है √2 का वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि आपने क्लास 8 में पढ़ा है ना। अब ये मेथड तो हमको पता है कि ये कैसे कन्वर्ट होता है, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या है, कभी ये रिपीट नहीं होगा, ये इनफिनाइट तक सेम नंबर में ही रहेगा, ठीक है। तो इस नंबर को भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। चलिए अब हमारा थर्ड एग्जांपल कंसीडर करते हैं पाई की। पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, 3141529, उसके बाद सेम नंबर रिपीट होते जाएंगे, मतलब सेम नहीं, कुछ डिफरेंट नंबर रिपीट होते जाएंगे।
रिपीट भी नहीं, नॉन रिकरिंग है मतलब रिपीट नहीं होंगे, मतलब ये जो नंबर है वो आएंगे तो, लेकिन एक सीक्वेंस में, जिस तरह से ना सीक्वेंस में आया था 3 बार या फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने किया था, तो एक सीक्वेंस में जो आपको नंबर मिला उस तरह से सीक्वेंस में नहीं आएंगे नंबर। आपके पास टोटल डेसिमल नंबर में सिर्फ 10 डिजिट ही होते हैं, 0 से 9 तक के डिजिट, तो सेम नंबर रिपीट जरूर होंगे लेकिन एग्जैक्ट सीक्वेंस में आपको नहीं मिलेंगे। तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से आपके डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया कि ये क्या है, ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके इरेशनल नंबर के हैं। आपके पास किसी भी 2 नंबर्स के बीच में, किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। मार्क दिस पॉइंट, इसको एज अ नोट आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। देयर आर infinitely many irrational numbers between 2 रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर के बीच में आपके पास इनफिनाइटली मैनी रैशनल नंबर होगा। एक और चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आपने लोअर क्लासेस में कभी भी पाई की वैल्यू पुट की है तो वहाँ पर हम जनरली क्या कर देते हैं, 22/7 कर देते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। देखिए हम जनरली क्या करते हैं, जब कभी हमें पाई की वैल्यू अप्लाई करनी रहती है अपने क्वेश्चन में, तो हम क्या लगा देते हैं 22/7 या फिर हम 3.141, है ना। पाई की वैल्यू हम क्या कंसीडर करते हैं 22/7, तो ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, आपने इससे पहले शायद ही पढ़ा होगा इसके बारे में, और मुझे अगर नहीं पता हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पाई की वैल्यू ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। पाई इज नेवर इज इक्वल्स टू 22/7, ये इसके इक्वल में नहीं होता, हम इसको सॉल्व करने के लिए कंसीडर करते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, पाई इज इक्वल्स टू 3.141 समथिंग कंसीडर करते हैं। दिस इज ऑल्सो अप्रॉक्स वैल्यू। यहाँ पर पाई की वैल्यू कभी 3.141 नहीं होती। अभी हमने देखा था कि रिपीट और इनफिनाइट तक जाते हैं। ये भी आपका, क्योंकि 22/7 इज द रेशनल नंबर, हमको सबको पता है कि 22/7 क्या है, p/q के फॉर्म में है, वेयर p and q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास, हम आपके दिमाग में जब मैं ये बता रही होंगी कि पाई आपका इरेशनल नंबर है, तो आपका कहीं ना कहीं ये क्लिक हुआ होगा कि 22/7 तो रेशनल नंबर है, तो फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो आप इसको अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा कि 22/7 इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो डेसिमल एक्सपेंशन आप करोगे तो आएगा, वो वैल्यू आपका एग्जैक्ट वैल्यू होगा। ओके, तो चलिए ये इसके बारे में हो गया। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, मुझे एक और चीज़ आपको बताना है। देखिए, आपको एज अ नोट लिख लेना है कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइटली इरेशनल नंबर होंगे, और 2 इरेशनल नंबर के बीच में भी बिटवीन 2 इरेशनल numbers there are infinitely many irrational numbers। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये कोई नंबर है, ठीक है, 1.0100100010001 ये आपका फर्स्ट नंबर है, और आपका सेकेंड नंबर ये है 2.010010001, ये आपका 000 होगा। यहाँ पर 4 टाइम 0, तभी रिपीट नहीं होगा, वरना तो रिपीट हो गया था। 2.010010001000001। देखिए ये 2 आपकी क्या है,
इरेशनल नंबर है और इनके बीच में इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 नंबर कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा आपका 1.5 05 005 0005 00005। तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से आप कंसीडर करोगे तो 5 8 कुछ भी ले लो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सेम नंबर एक सीक्वेंस में रिपीट ना हो। ओके, तो चलिए इसके बाद हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे और 1.3 में हम वो सारे एग्जाम्पल्स, वो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंसीडर करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के 9th क्लास के बुक में है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ press the like button and also subscribe our video. Thank you all of you.